हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेश क्लासेस टी फॉर ई में। तो जैसे कि आपको पता है डेली करंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से लगभग 16 से 20% देखने को मिलेगा। प्रश्न है आपका, तो इस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन 10/9/2024। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न हो है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद पर किसे चुना गया था, इसका आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिचेल बार्नियर। क्या हो जाएगा? मिचेल बार्नियर हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर चुना गया। तो ऑप्शन नंबर आपको ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है आपका, हाल ही में अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका कहने का मतलब अप्रैल से लेकर जुलाई, यानी अप्रैल से लेकर जुलाई, तो लगभग ये आपका 3 महीने की डेटा है। ठीक है, 3 महीने के डेटा में ये कितना 81 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजेक्शन कर दिया है। तो ये आपका जो रिकॉर्ड बनाया है ये यूपीआई ने बनाया है। किसने? यूपीआई। जो यूपीआई के माध्यम से हम लोग पेमेंट करते हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? बहुत ही बीबीए प्रश्न है, 100% छपने वाली प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी देश को एक किसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन का सदस्य ऐसे नहीं मिलता है, उसको कुछ कैटेगरिया होता है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है। उस कैटेगरिया और एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के बाद ही क्या होता है, उस देश का सदस्य बनाया जाता है। तो इसने अल्जीरिया, आपको जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, अल्जीरिया ने सारे कैटेगरिया और इसका एलिजिबिलिटी जो भी है पूरा किया, और जब जाके इसको क्या मिला, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में बिजियो नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया? तो बिजियो नेक्स्ट का शुभारंभ की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वस्त्र मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल का प्रारंभ कहाँ किया है? तो ये जल संचय की बात किया जाता है, ये किस राज्य में किया गया? तो ये आपका गुजरात में किया गया। कहाँ? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर आपको जो ए दिख रहा है ना, गुजरात, इधर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न आपका, हाँ, तो हाल ही में 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ऐसे प्रश्न ये पूछा ही जाता है स्ट्रैटेजी के में। तो यहाँ पर दो फायदे होएगा, करंट के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रैटेजी भी क्लियर होते जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर की बात किया जाए, केरल में मनाया जाता है। तो 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया जाता है? तो केरल। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न आपका, हाल ही में न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपका बात किया जाए विप्लव शर्मा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है ना, असम, क्या हो जाएगा? असम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे चलिए, तो ये न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा का समिति का सिफारिश कहाँ किया गया? तो असम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्न आपका है, हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन की बात की जाए तो इसका उद्घाटन की बात की जाए तो उसका ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिख रहा है ना, हैदराबाद। कहाँ किया गया? हैदराबाद। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति का 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न आपका, हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? बहुत विविध प्रश्न है ये आपका। बात किया जाए तो ये आपका छठा मेडल स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपका ऊंची कूद में, किसे? ऊंची कूद। प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से, ऐसे ही पूछा जा सकता है। और इसने पैरा ओलंपिक में क्या क्या 6ठे गोल्ड के रूप में आपको भारत को दिलाया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, ऊंची कूद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत अरुणा वासुदेव का संबंध किससे है? तो इसका वासुदेव का संबंध की बात की जाए तो फिल्म विद्वान, यानी कि फिल्म जगत से इनका संबंध है। और एशिया का इनको क्या बोला जाता है? माँ भी, मतलब एशिया का फिल्म जगत का माँ भी बोला जाता है अरुणा वासुदेव को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। आज का होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न आपका,
भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टिप्पणी। क्या नाम है? दिनेश क्लासेस टिप्पणी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।